Channel disclaimer: the information shared on the Guruji Pathshala channel regarding alleged fake degree issued by GS University is solely based on reports published by reputed media outlets such as Aaj Tak, Amar Ujala, Dainik Bhaskar, Dainik Jagran, Hindustan Dainik, and others. The content is intended for public awareness and information purpose only. Guruji Pathshala has no direct or personal involvement in the matter. We are merely relying news from estimated source and do that do that make any independent claim or verifications. Thanks. डिस्क्लेमर हिंदी में गुरुजी पाठशाला चैनल पर प्रस्तुत की जा रही जीएस यूनिवर्सिटी से संबंधित फर्जी डिग्रियों की खबरें विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों स्रोतों से आधारित हैं, जैसे आज तक, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान दैनिक आदि पर प्रकाशित रिपोर्ट्स एवं समाचार पर आधारित है। इस विषय पर जो भी जानकारी दी जा रही है वह केवल सार्वजनिक हित और जानकारी हेतु है। इसका गुरुजी पाठशाला चैनल से कोई व्यक्तिगत या व्यक्तिगत संबंध नहीं है। हम केवल समाचार स्रोतों के आधार पर जानकारी साझा कर रहे हैं और किसी प्रकार की व्यक्ति पुष्टि या दावा नहीं करते। आप स्वयं अपने विवेक के अनुसार निर्णय लें और खुद सत्यता की जांच करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान अखबार पर आते हैं और हाँ, लगातार जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो देखिए, पहले हिंदुस्तान अखबार की बात कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान अखबार है जो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश विभिन्न जगहों से प्रकाशित होता है, हिंदी दैनिक है। तो इसने देखिए क्या लिखा है, इसकी जो सबसे पहले हेडिंग पढ़िए आप कि जीएस में जो बीपीएड डिग्री देनी थी 400 को, उसकी जगह दे दी 2082 को, थमाई। ठीक है, 1682 की थी फर्जी। देखिए पूरी हेडलाइन क्या है कि 400 को देनी थी, 2082 को थमाई और उसमें से 1682 की फर्जी, क्योंकि 400 ही तो असली निकलेंगी। 2082 से 400 माइनस कर दो। और देखिए पूरा विस्तार से न्यूज इस प्रकार है कि फिरोजाबाद के जीएस विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियों का मामला बढ़ता जा रहा है। 203 बीपीएड डिग्रियों में से 202 फर्जी पाई गई, जिसमें 165 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। जयपुर एसओजी ने इस मामले में जो फर्जी शिक्षक है, असली शिक्षक नहीं, जो फर्जी, उन्हें तो शिक्षक कहने का अधिकार भी नहीं है, फ्रॉड लोगों को। तो इसमें देखिए अखबार ने यह गलत लाइन लिखी है कि 165 शिक्षकों को नहीं, 165 फर्जी अब आरोपियों को, अपराधियों को नौकरी का खतरा मंडरा रहा है, जो कि नौकरी उनकी थी नहीं, नौकरी किसी और के अधिकार की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि फिरोजाबाद का जीएस विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियों का मामला अभी ठंडा नहीं हो रहा है। रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। 2082 में से 400 की जगह 1682 डिग्री फर्जी मिलने के बाद बीपीएड के 203 में से 202, यानी बीपीएड की तो पूरी 203 में से मात्र एक डिग्री सही है। फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपको प्रतीक होता है कि दलाल हैं, क्योंकि दलाल लगातार अभी इसी प्रयास में है कि कैसे करके आपको डिग्रियाँ जिसमें विश्वविद्यालय में दाखिला कराया जाए और फिर आपसे अच्छी खासी रकम ऐंठी जाए। तो देखिए 203 में से 202 डिग्रियाँ फर्जी हैं। इनमें से 165 शिक्षकों को ट्रेस कर लिया गया, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। जो एसओजी, जयपुर एसओजी ने इन पर मुकदमा भी दर्ज किया है। इनकी नौकरी तो जाएगी। और देखिए राजस्थान पुलिस बहुत बढ़िया इसमें काम कर रही है, राजस्थान की एसओजी। इनके खिलाफ गिरफ्तारी कार्रवाई करी जाए, इनके खिलाफ बुलडोजरी कार्रवाई करी जाए और जो इन पर असल में देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए फर्जी डिग्री लेने वालों और देने वालों के खिलाफ, क्योंकि एक तरीक़ा से ये देश के संग खिलवाड़ करते हैं। जबकि जो सिस्टम है, जो नियम है, जो बनाया हुआ है कि इस प्रकार से करने पर आपको यह जॉब प्राप्त होती है, उसमें फर्जी लोग घुसाते हैं। ठीक है, तो इनकी नौकरी तो जाएगी, अब तक दिए गए वेतन की रिकवरी भी होगी। जयपुर एसओजी के एएसपी श्री धर्माराम गीला के अनुसार जीएस विश्वविद्यालय के श्री मोहित गुप्ता, जो विश्वविद्यालय के सर्वर को ऑपरेट करते थे, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। उसने बताया कि विश्वविद्यालय के इसी सर्वर से सभी अंक तालिकाओं को प्रिंट किया गया था। पूर्व में जयपुर एसओजी विश्वविद्यालय से हार्ड डिस्क को लेकर गई थी और जो दो हार्ड डिस्क में आया था पूरा डाटा, समझिए आप 2 टेराबाइट की है तो 4 टेराबाइट हो गई, या 1 टेराबाइट मान लो तो 2 टेराबाइट हो गई। तो समझो उसमें जब हज़ारों फिल्में, लाखों फिल्में आ सकती हैं, सॉन्ग आ सकते हैं, तो ये डाटा तो केबी में होता है मात्रा, जो आप लोगों का होता है इसकी। तो सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड होगा ये। इसका डाटा लेकर रिकवर नहीं हो रहा था। मोहित पर जब एसओजी ने सख्ती की तो वह डाटा रिकवर कराने में मददगार बन गया। डाटा में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 2017 से 2022 तक 4 सत्रों में हर सत्र में हिसाब से 100 कैंडिडेट को बीपीएड की डिग्री दी जा सकती थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने 2082 अभ्यर्थियों को यह डिग्री थमा दी थी, जिन्होंने राजस्थान में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन कर डाला। जो जांच में 1682 अभ्यर्थियों की डिग्री फर्जी पाई गई। तो इसमें पहले राजस्थान में जीएस की बीपीएड की 244 में से 4 डिग्रियाँ फर्जी निकली। इनसे नौकरी पाने वाले शिक्षकों को बर्खास्त करते हुए विश्वविद्यालय के चांसलर सुकेश यादव और रजिस्ट्रार श्री नंदन मिश्रा और श्री सुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों अभी भी राजस्थान की जेल में हैं। दोनों कहाँ हैं? अभी भी राजस्थान की जेल में हैं। और आगे बात करते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पर हम जीएस विश्वविद्यालय द्वारा जो बीपीएड की 203 डिग्रियाँ जारी की गई थी, जिनमें राजस्थान में शिक्षक की नौकरी पाई थी, तो 202 डिग्रियाँ फर्जी मिली हैं। कितनी मिली हैं? ये यहाँ पर 202 डिग्रियाँ फर्जी मिली हैं, एकमात्र असली है।
और जो कि जो लकी आदमी जिसकी असली डिग्री है उसका नाम है श्री कुलराज सिंह पुत्र प्रेम सिंह। वही मात्र एक ईमानदार इंसान था, उसी को मात्र डिग्री सही दे दी गई थी। तो ये लकी आदमी है कुलराज सिंह पुत्र प्रेम सिंह। वहीं जांच में सही पाई गई थी। जांच में पता चला कि इन फर्जी डिग्रियों से राजस्थान में विभिन्न जिलों में अब तक 165 लोगों ने के पास शिक्षक की नौकरी ले ली। फर्जी लोगों ने इन सभी शिक्षकों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इनकी नौकरी पर देखिए, जो फर्जी नौकरी थी, अब इन पर तलवार क्यों लटक रही है, कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इनकी बड़ी संख्या बीपीएड की फर्जी डिग्री जारी करने में जीएस विश्वविद्यालय सिकोवात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि डिग्रियाँ तो नहीं दे रहा है भाई। ये तो ऐसे मान रहा है जैसे कोई पिज्ज़ा की डिलीवरी करता है। इस विश्वविद्यालय की जो है, जो सही छात्र हैं, ईमानदार छात्र नहीं, उन्हें क्या हुआ, उनको नौकरियां हासिल होंगी, न्याय मिलेगा। ठीक है, अब देखिए और आगे ये न्यूज़ प्रकाशित करता है, इसको पहले पढ़ते हैं हेडलाइन को, कि यूपी में जांच ठंडी, राजस्थान खंगाला। अब लेकिन जो यूपी में तो आप देख रहे हो कि जो गिरफ्तार हुआ था, कौन गिरफ्तार हुआ था, हुए थे श्री सुकेश यादव, जो कि एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए थे, कहीं भागने की फिराक में थे, ऐसा एसओजी का कहना है, और नंदन मिश्रा। तो ये राजस्थान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। यूपी में तो तब से इसके तमाम जो अधिकारी हैं, जो लापता हैं, उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, मात्र एक को छोड़कर। क्योंकि यूपी में देखा जाए तो ये हिंदुस्तान अखबार छाप रहा है कि यूपी में जांच ठंडी है। तो फरियाद के सिकोवात स्थित जीएस विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री के मामले में एसआईटी और एसओजी जयपुर ने जांच की। 202 शिक्षकों की डिग्रियां फर्जी निकली। 165 को नौकरी से बर्खास्त करने की तैयारी। अब देखिए पूरा न्यूज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पूरा न्यूज़ हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए इसे यहाँ कर दें कि फिरोजाबाद का जो सिकोवात स्थित जीएस विश्वविद्यालय की डिग्रियों में फर्जीवाड़े को एसआईटी और एसओजी जयपुर ने खोला है। जयपुर में मुकदमे के बाद चांसलर और रजिस्ट्रार के साथ फर्जी डिग्री दिलाने वाले एक दलाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दलाल जयपुर का ही है। इस मामले में रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी की बात करें तो सिकोवात थाने में अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़े में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए। और यहाँ पर बता दूँ आपको, अभी कुछ दिन पहले 2 स्टूडेंट एडमिशन लेने गए थे, तो कॉलेज बालाजी गए, तो बालाजी में कोई उनको बताया गया कि वहाँ से इंक्वायरी होएगी, क्योंकि बालाजी में स्टाफ नाम मात्र का, जो पहले भीड़ भाड़ रहती थी, 1-2 काउंटर खुले रहते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पर घुसने नहीं दिया गया, वहीं से बाहर से भगा दिया गया। कुछ गुंडे टाइप लोग उसमें बैठे थे। तो इससे ये पता चल रहा है कि विश्वविद्यालय में इस समय कुछ चल तो रहा है, क्या चल रहा है यह जानकारी नहीं हो पा रही है सही से। ठीक है, तो देखिए प्रशासनिक अधिकारियों की जो अलग से जांच कमेटी ने लगातार विश्वविद्यालय जाकर कई बिंदुओं पर जांच की, अभिलेख खंगाले, कमियां निकाली, शासन तक रिपोर्ट भेजी, लेकिन अब सारी जांचें ठंडी बस्तें पड़ गई हैं। अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जयपुर की एसओजी ने राजस्थान में हुई शारीरिक शिक्षा अध्यापक की सीधी भर्ती परीक्षा 2022 की जांच के दौरान पाया कि जीएस विश्वविद्यालय सिकोवात की फर्जी डिग्रियों को पाकर कई अभ्यर्थियों ने नौकरी हासिल की थी। जांच में सामने आया कि जिन 203 शिक्षकों ने जीएस विश्वविद्यालय की डिग्रियों का इस्तेमाल किया था, उनमें से 202 डिग्रियां पूरी तरह से फर्जी थीं। बीपीएड कोर्स करने के बहाने मिले एडमिशन इन अभ्यर्थियों की फर्जी डिग्री मिली और राजस्थान में शिक्षक भर्ती में शामिल होकर आसानी से नौकरी भी पा ली। क्योंकि मेरिट के आधार पर भर्ती होनी थी। 165 की नौकरियाँ भी अब जाएंगी इन फर्जी लोगों के, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अलग होगी। जयपुर में फर्जी वाले, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ, जब फर्जी लोग पकड़े जाते हैं, किसी समय पकड़े जाते हैं, तो उस समय जिन लोगों ने आवेदन किया हो तो उनका रिकॉर्ड तो आयोग के पास होता ही है। तो जो कैंडिडेट बच्चे होते हैं उस समय उनको बुला लिया जाया करे तो उनके साथ न्याय होगा। क्योंकि अगर इसके लिए नई भर्तियाँ निकलती हैं तो वो जो स्टूडेंट होते हैं बेचारे ओवर एज हो चुके हैं, उस उम्र को पार कर चुके होते हैं। तो कायदा में नियम तो इन फर्जी शिक्षकों की वजह से उनकी नौकरी नहीं मिल पाई थी, उनका अधिकार नहीं मिल पाया था, उनका हक नहीं मिल पाया था, तो उन्हीं को बुलाना चाहिए। ये मेरा एक राय है, कोई ये तो अलग अलग तथ्य हैं। ठीक है, तो देखिए 202 डिग्रियाँ पूरी तरह से फर्जी थी। बीपीएड का कोर्स कराने के बहाने मिले एडमिशन में इन अभ्यर्थियों की फर्जी डिग्री मिली। राजस्थान शिक्षक भर्तियों में शामिल होकर आसानी से इन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली। तो 165 ट्रेस किया जा चुका है। अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए 202 में से 37 अभ्यर्थी जांच में ऐसे मिले जिनके द्वारा फर्जी अभ्यर्थी बैठाने या फर्जी मार्कशीट को लेकर नौकरी पाएगी। यानी इन 202 फ्रॉड में 37 कैंडिडेट ऐसे भी मिले हैं जो अपनी जगह पेपर ना देकर कोई और पेपर में बैठा ला था और फर्जी मार्कशीट को लेकर नौकरी पाई थी। इनके खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इन 165 शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त करने की तैयारी हो चुकी है। फर्जी शिक्षकों को 100 सीटों की, और बता दें यहाँ पर 100 सीटों की हर सत्र मान्यता थी। जयपुर एसओजी के एएसपी श्री धर्माराम गिला द्वारा दर्ज कराए मुकदमे में जीएस विश्वविद्यालय के सर्वर के आईपी एड्रेस से जो डाटा रिकवर कराया गया था उसको डाउनलोड किया गया। तो उसकी जांच में पाया गया कि जीएस जो विश्वविद्यालय को हर सत्र में केवल 100 सीटों की बीपीएड की मान्यता थी। लेकिन अब राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी नौकरी के लिए विज्ञापन जारी हुआ, तो वहाँ पर जीएस विश्वविद्यालय की डिग्री से 2082 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसी को लेकर राजस्थान एसओजी को संदेह हुआ कि भैया उत्तर प्रदेश से इतने विश्वविद्यालय हैं,
सबसे पहले अगर वहाँ से आते हैं तो सबसे पहले हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पढ़ती है आगरा में, उसका मथुरा में GLA पढ़ता है, अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ती है। फिर प्रयागराज विश्वविद्यालय है, फिर साहू जी जो यूनिवर्सिटी कानपुर की, फिर आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पर। वो सारे के सारे जो 2082 कैंडिडेट कहाँ के थे, सारे GS के। तो इसी को लेकर उनको शक हुआ। ये तो बंद उसकी तरह बांट रहे थे, किसकी तरह, जैसे पिज्ज़ा डिलीवरी की तरह भंडारा हो रहा था डिग्रियों का, खैरात बांटी जा रही थी, भंडारा हो रहा था, ऐसे डिग्रियाँ दे रहे थे, ऐसा SOG का आरोप है। तो 2082 के अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया। इसी को लेकर राजस्थान के SOG को संदेह हुआ और जांच की गति आगे बढ़ाई गई। हर सत्र में फर्जी डिग्री इस तरह दी गई कि SOG की जांच में आया कि हार्ड डिस्क के अनुसार 2017 से 2019 यानी 2 साल, सत्र 2018 से 2020, सत्र 2019 से 2021, देखिए 2 साल हो रहे हैं, 17 से 19 2 साल हो गए, 18 से 20 2 साल, 19 से 21 2 साल और 20 से 22 2 साल। तो इसके बीच GS विश्वविद्यालय ने डिग्रियाँ जारी किया था। हर सत्र में 100 डिग्रियाँ दी जानी थी। इसके हिसाब से 400 छात्रों को BPED की डिग्री थमाई जाती है। 2017 से 2020 तक यहाँ से जो GS से छात्र निकलते वो मात्र 400 निकलते हैं। अगर सभी पास हो जाते तब, हम ये मान ले रहे हैं कि सभी पास हो जाते तो मात्र 400 निकलते हैं। लेकिन GS से 2082 डिग्री थमाई गई। इनमें से 203 ने फर्जी डिग्री से राजस्थान नौकरी पाली और इनमें 202 डिग्री फर्जी मिली। बाकी अभी सामने नहीं आए हैं, ये सामने जांच लगातार जारी है। एकमात्र कुलराज सिंह पुत्र प्रेम सिंह की डिग्री जांच में सही पाई गई। उसका भाग्य था कि उसे 80 डिग्री दे दी गई, या वास्तव में उसने यहाँ से पढ़ाई की होगी, ऐसा पता नहीं। ऐसा जो आगे तथ्यों को जांच करने के बाद आएगा। अभ्यर्थियों की गलती से खुला राजस्थान SOG और SIT जब शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 की जांच कर रही थी तो पाया कि 25 अभ्यर्थियों ने अपनी नौकरी के लिए आवेदन किया था। उन्होंने नौकरी के दौरान फार्म अन्य विश्वविद्यालय का नाम लिख दिया, मतलब नाम लिख दिया उन्होंने, मान लीजिए नाम लिख दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, नाम उन्होंने लिख दिया मान लो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नाम उन्होंने लिख दिया मान लो GLA। और जैसे फॉर्म निकलता नहीं, आप उसमें आप अपना नाम भरते हो, पिता का भरते हो, माता का नाम भरते हो, डेट ऑफ बर्थ भरते हो, आधार कार्ड नंबर भरते हो, जाति भरते हो। तो उसी प्रकार डिग्रियाँ आपने हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, BA BEd BPEd जो भी डिग्री है, तो उस दौरान उन्होंने उसमें कॉलम में जो भरा था, ऑनलाइन होता है आजकल, सबको पता है कि कोई ये नहीं कह सकता कि गड़बड़ हो गई। तो 25 अभ्यर्थियों ने अपनी नौकरी के लिए आवेदन किया, तो नौकरी के दौरान फार्म में अन्य विश्वविद्यालय का नाम डाल दिया, लेकिन जब नौकरी पाई तो उस दौरान सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो GS विश्वविद्यालय BPEd डिग्री रख दी। वो आयोग को मूर्ख समझ रहे थे कि आयोग में सारे मूर्ख बैठे हैं, जैसे उनकी गलती कोई पकड़ नहीं पाएगा। परीक्षा पर वह आयोग था बहुत ईमानदार आयोग। परीक्षा बाद लगाई थी डिग्री शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 25 सितंबर 2022 में हुई थी। लेकिन जब अभ्यर्थी परीक्षा पास कर डॉक्यूमेंट की जाँच के लिए पहुँचे, थोड़ा ऊपर करना, तो जब अभ्यर्थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जांच के लिए पहुंचे तो इस परीक्षा में मिली BPEd की डिग्रियों को लगा दिया था। जो BPEd से यहाँ से डिग्रियाँ नहीं लाई, GS से वो लगा दी। इन अभ्यर्थियों की संख्या 43 थी, 43 थी। इनकी मार्कशीट परीक्षा की तिथि के बाद GS विश्वविद्यालय से जारी की थी, परीक्षा तिथि के बाद जारी करी गई थी। GS के खातों की रकम की जाँच कर पाया कि प्रशासन जो GS के खातों की रकम की जांच नहीं कर पाया प्रशासन प्रयास। वरिष्ठ संवाददाता राजस्थान पुलिस GS विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई BPEd की 2082 फर्जी डिग्रियों के मामले में अपनी कार्रवाई जुटी है। वहीं दूसरी ओर शिकवा थाने दर्ज हुए 2 मुकदमों के बाद GS विश्वविद्यालय के 26 खातों को फ्रीज किया गया है। इनमें मौजूदा समय में 83.38 करोड़ रुपया जमा है जो फंस गया है। राजस्थान SOG और जिला प्रशासन ने GS की फर्जी डिग्री को लेकर जांच की, लेकिन अब फर्जी डिग्री को लेकर जो मोटी धनराशि विश्वविद्यालय को आई होगी उसकी जांच नहीं की गई है। खातों फ्रीज होने के बाद खातों को आदान प्रदान की धनराशि की जांच से भी कई खुलासे हो सकते हैं। तत्कालीन SP देहात अखिलेश भदौरिया जो यहाँ का फिरोजाबाद के थे, GS विश्वविद्यालय के केनरा बैंक के 26 खातों फ्रीज कराया था उन्होंने। इन खातों में जमा 83 करोड़ 38,18,957 रुपया की धनराशि फंस चुकी है। इन खातों को अब GS विश्वविद्यालय प्रयोग नहीं कर पा रहा है। वित्तीय लेन देन पर रोक तो लगा दी, लेकिन प्रशासन ने फर्जीवाड़े के दौरान आने वाली रकम को लेकर जांच ही नहीं की है। विश्वविद्यालय ने सभी खाते शिकवात के बस स्टैंड स्थित केनरा बैंक में सारे बैंक खातों का संचालन हो रहा था। पहले वहीं पर फीस जमा होती थी, फिर यहाँ पर होने लगी। अब आगे देखिए, खातों फ्रीज होने के बाद खातों आदान प्रदान की धनराशि जांच से भी कई खुलासे हो सकते हैं। तत्कालीन SP ने इसकी जांच करी थी, ठीक है। तो देखिए, वित्तीय लेन देन में रोक तो लगा दी, लेकिन प्रशासन ने फर्जीवाड़े के दौरान जो रकम थी उसकी अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है, ठीक है। ये तो हो गया था हमारा। अब देखिए आगे देखते हैं। दलालों ने करोड़ों रुपए की कराई कमाई। जो देखिए बिना दलालों के तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये बात तो स्पष्ट होगी, क्योंकि
ये कोई वेबसाइट नहीं खोल रखी है कि फर्जी डिग्री के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करें। ये तो दलाल के द्वारा ही होता होगा कि दलालों ने करोड़ों रुपयों की कराई रकम है। जीएस जो विश्वविद्यालय की डिग्रियों के फर्जीवाड़े के पीछे दलालों का कॉकस भी काम करता था। जिस राज्य या प्रदेश में जीएस की फर्जी डिग्री थमाई जाती थी वहाँ के दलाल एक्टिव हो जाते थे। दलालों के माध्यम से अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट को खोजा जाता था जो आसानी से डिग्री और मार्कशीट प्राप्त कर सकें। एसओजी जो जयपुर की जांच में आया कि दलालों ने फर्जीवाड़े में करोड़ों रुपये कमाए। इसी मामले में अजय भारद्वाज जो एक दलाल था, राजस्थान का दलाल था, वही गिरफ्तार हुआ था। अभी तो जो जेल की सलाखों के पीछे है। ठीक है, तो अब देखते हैं और समाचार पत्रों ने क्या छापा इसके बारे में। देखिए ये हिंदुस्तान ने हेडलाइन बनाई थी, ये सभी देखिए, ये आप देख सकते हैं 5 घंटे पहले आई है। आज तारीख कितनी, 30 जुलाई है। इसने 3 घंटे पहले अपलोड की है। इसकी हेडलाइन थी जो अभी हम बता रहे थे, जीएस बीपीएड की डिग्री देनी थी 400 को, दे दी 2082 को, थमाई 1682। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद दैनिक भास्कर। तो दैनिक भास्कर का भी है कि देखिए इसने एक और डाला कि दंपति सहित 10 यूपी की जीएस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री से पीटीआई बनी एफआईआर, यानी एक पति पत्नी भी बन गई। दंपति उसे कहते हैं, पता होगा, जो कपल होता है पति पत्नी का। और अगला देखते हैं, ये आज तक का अखबार का न्यूज़ है। आज तक ने भी बनाया कि आज तक ने भी बनाया, ठीक है, कि यूपी में 202 टीचर्स ने पहले फर्जी डिग्री ली और नौकरी भी पाली, फिर ऐसे हुआ पूरे एकड़ पर्दाफाश। ठीक है, अब ये अमर उजाला आ गया। अमर उजाला ने 7 घंटे पहले डाला है। ठीक है, तो अमर उजाला खोल के देखते हैं पहले इसने क्या डाला था। ठीक है, अमर उजाला स्थानीय लोकल समाचार पत्र, इसलिए हमने इसको खोला। तो देखिए अमर उजाला ने जो हेडिंग बनाई है उसने भी बनाई है कि जीएस विश्वविद्यालय की, पेन को सही से लें, पेन सही नहीं आ पा रहा, अब सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमर उजाला ने हेडिंग बनाई थी कि जीएस जो विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री पर 202 अभ्यर्थियों ने राजस्थान में पाई थी नौकरी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, दोस्तों। ठीक है, देखिए ये जो अमर उजाला जो प्रकाशित कर रहा है, देखिए सारे अखबारों को समझना जरूरी है कि ये ना लगे कि ये मनगढ़ंत या फेक न्यूज़ है। देखिए शुक्रवार इस तहसील का नाम है जिसमें एक यूनिवर्सिटी संचालित होती है कि जीएस यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री प्रकरण में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की जांच में एक नया खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी की ओर से थोड़ा पेन का साइज पतला करें, हाँ लाल करें। तो देखिए जो यूनिवर्सिटी की ओर से जारी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड की डिग्री लेने वाले 203 अभ्यर्थियों में से 202 की फर्जी डिग्री पाई गई है, यह भी यही बताता है। और आगे देखिए इसने कोई नई चीज़ बताई हो, तो देखिए यहाँ पर लिखता है ये कि जयपुर एसओजी एसआईटी कि एडीजी श्री विजय कुमार सिंह के निर्देशन में, इनके श्री विजय कुमार के सिंह के निर्देशन में विश्वविद्यालयों को फर्जीवाड़ी की जांच चल रही है। इसी कड़ी यूनिवर्सिटी के सर्वर से डाटा का बैकअप, जो डाटा है का बैकअप लिया गया था, जिसमें ये चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि 202 अभ्यर्थियों ने यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री प्राप्त की थी। इसके आधार पर राजस्थान नौकरी हासिल करी थी। अब देखिए अगली लाइन ये लिखी है कि कोर्स कहीं से, अंकताल का कहीं की, मतलब कोर्स दिखा रहे हैं कहीं से, मतलब आप कोर्स दिखा रहे हो दिल्ली से, मार्कशीट लगा रहे हो मुंबई की। देखिए जांच में सामने आया कि 25 अभ्यर्थियों ने आवेदन के दौरान अन्य यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करी थी, जो अभी वहाँ पर भी लिखा हुआ था। तो और उनके पास जीएस विश्वविद्यालय की डिग्री थी। 26 अभ्यर्थियों ने अलग शिक्षा सत्र की, जो शिक्षा सत्र है, जो अलग शिक्षा सत्र की, वो 9 लोगों ने डीपीएड की जगह बीपीएड की फर्जी अंकताल जमा करी। मतलब उसमें फॉर्म में तो भर के आ रहे हैं डीपीएड और मार्कशीट देने का है कि बीपीएड की। ये पूरे पुलिस प्रशासन, देश को, अधिकारियों को, मीडिया को, सभी को जो फर्जी शिक्षक थे अपने सामान गंवार समझ रहे थे, कुछ तो गंवार थे जो पैसे के दम पर इन्होंने डिग्रियाँ खरीदी, बाकी के प्रशासन को भी मूर्ख समझ रहे थे। क्योंकि प्रशासन लगातार जांच करता है, पुलिस की जांच, कानूनी जांच स्लो तो होती है पर होती है, और अपराधी की जब जांच होती है, जो आरोपी होता है
जब तक आरोपी को अपराधी सिद्ध नहीं कर देती तब तक पुलिस की जाँच होती रहती है। ठीक है, अब आगे इनमें से जो 43 अभ्यर्थियों ने 2020-2022 यानी 2 साल की परीक्षा तिथि 26 सितंबर 2022 के बाद प्राप्त की थी। 37 एक डेट भी लिखी है कब की थी, 26 सितंबर 2022 के बाद। इसे थोड़ा हटा रहे हैं, अब सही है। तो देखिए 43 अभ्यर्थियों ने 2020-22 सत्र अंक तालिका परीक्षा तिथि 25 सितंबर 2022 के बाद प्राप्त की थी। 37 अभ्यर्थियों ने अपने स्थान पर डमी अभ्यर्थी कैंडिडेट बैठाए थे, ये वहाँ भी लिखा हुआ था। और 165 जो अभ्यर्थियों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका अभी तक। आगे देखते हैं और क्या लिखा है इसमें कुछ। अब देखिए आगे लिखते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी के सर्वर से बैकअप डाटा लिया जिसके बाद इस चीज़ का खुलासा हुआ। ठीक है, ये कौन बता रहे हैं, श्री धर्माराम गीलाजी, एडिशनल एसपी SOG जयपुर। ठीक है, अब ये अमर उजाला हो गया था। अब हम आगे देखते हैं। और देखिए अमर उजाला के बाद ये दंपति से 10 यूपी की GS की, इसे लगा लेते कि वो कौन दंपति था, उसका नाम दिया है क्या। देखिए दैनिक भास्कर का न्यूज़ खोलते हैं, ये सब आज ही प्रकाशित हो, कोई 7 घंटे को 3 घंटे। तो देखिए दंपति सहित, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम है ये, दंपति सहित 10 यूपी की GS यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियों से PTI बने FI, जो PTI बन गए क्या, मतलब जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन गए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर SOG ने बड़ा खुलासा किया। 2000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने यूपी में फरीदाबाद के सिकवा स्थित GS विश्वविद्यालय में BPED की फर्जी डिग्री की थी। वही सारी चीज़ें लिखी हैं। 26 जुलाई को रात को प्रदेश के 165 चयनित जो फर्जी अध्यापक थे उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। कोई नई चीज़ देखते हैं उसमें। देखिए ये सारी चीज़ आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आपको पता हो ये न्यूज़ वास्तविक और सही है। तो देखिए आगे देखते हैं कि डूंगरपुर जिले के एक दंपति सहित 10 लोग, कि डूंगरपुर जो राजस्थान का जिला है उसमें एक दंपति भी है, दंपति यानी पति पत्नी भी है। बांसवाड़ा जिले के तीन लोग भी शामिल हैं। डूंगरपुर का 10 लोग, बांसवाड़ा के तीन लोग। डूंगरपुर जिले के राहुल पाटीदार, नाम लिखा होगा राहुल पाटीदार, जोधपुर संजय कुमार पंड्या टीबड़ा बड़ा, पिंटू कुमार बुनकर यह मुंगेर का है, कविश कुमार पंड्या यह सरौंदा का है, धर्मिष्ठा पाटीदार भेमई की है, ये प्रिया पाटीदार बिजौला, ये प्रिया पाटीदार है जो ये लिखा है बिजौला की है, और बिजौला नादिया पूरा उसका नाम है, इनके स्थान का नाम है। और निशा जानी सरौंदा, और सीमा उपाध्याय जो देखिए निशा जानी सरौंदा, सीमा उपाध्याय टामटिया, गणेश पाटीदार जोधपुर, जितेंद्र भारती गोस्वामी चाड़ौली के खिलाफ बैक डेट में वांटी डिग्रियाँ लेकर पोस्टिंग लेने तक का केस दर्ज हुआ है। अखबार ने इनका नाम भी प्रकाशित चुका है। देखिए सरौंदा के कविश कुमार पांड्या और निशा दोनों पति पत्नी हैं। जो सरौंदा के कविश कुमार पांड्या और निशा जानी हैं, जो यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ था, कहाँ है, ये दोनों पति पत्नी हैं, दोनों ही शिक्षक बन गए थे। भैया एक संग फर्जी शिक्षक बन जाओ। तो दोनों GS यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त कर एक साथ PTI की नौकरी ली थी। बांसवाड़ा जिले में भी 3 नाम शामिल हैं, इनमें गणेश पाटीदार सुरवानिया बड़ौदिया, जयेश पाटीदार जौलाना अर्धुना डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करी थी। और देखिए सौरभ कलालवाड़ी वार्ड नंबर 3 का नाम भी शामिल है। कौन ये रह गया, सौरभ कलालवाड़ी वार्ड नंबर 3। ठीक है, नाम भी FI शामिल है। तो अब आगे देखते हैं कि GS यूनिवर्सिटी से मिले रिकॉर्ड के अनुसार यूनिवर्सिटी में 2 साल में BPED कोर्स के लिए 2017 से 100 सीटों की मिली थी मान्यता, और 100 सीटों पर कुल मिलाकर 2022 तक 400 कैंडिडेट होने चाहिए थे, पर 2082 हो गए। ये तो हम पढ़ चुके हैं, पता नहीं मतलब उसमें पढ़ चुके थे। हम आगे देखते हैं इसमें कोई नई चीज़ लिखी हो। तो अब देखिए कि SOG की पड़ताल ने तो यूनिवर्सिटी कर्मचारी मोहित गुप्ता ने बताया कि मोहित गुप्ता जो यहाँ के मोहित गुप्ता जी हैं, जो यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर थे, वो अपलोड करते थे डाटा। तो वेबसाइट पर डाटा अपडेशन काम करते थे। GS यूनिवर्सिटी के सभी कोर्स की मार्कशीट उसी सर्वर के जरिए प्रिंट होती थी। सर्वर पर चेक करने पर सभी मार्कशीट प्रिंट का डेट टाइम आता है। जैसे आप कोई पोस्ट करते हो, आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर भेजते हो, तो उस समय आपका टाइम और उस समय की डेट भी आती है, जिससे आप बैक में जाकर उसे चेक कर सको कि आपने मैसेज कब भेजा था। तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता था। इस पर SOG ने यूनिवर्सिटी के सर्वर को लॉगिन करवाकर बैकअप डेटा डाउनलोड करवाया। इसकी जांच से पता चला कि फिजिकल टीचर एग्जाम 2017 से 22 के बीच GS यूनिवर्सिटी BPED के 203 शामिल हुए थे, उनमें से एक को छोड़कर सभी नकली हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो ये सारा न्यूज़ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। ये रहा कि सेमेस्टर रिजल्ट के बाद एक ही निश्चित अवधि में प्रिंट होनी पाई गई थी। भर्ती में चयनित GS यूनिवर्सिटी के
25 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी वजह से आवेदन फार्म में बीएड कोर्स अन्य यूनिवर्सिटी से पास करना बताया गया था। अब देखिए अन्य अखबार देखते हैं। देखिए आज तो सभी अखबारों ने यही इसी को हेडलाइन बनाया है, और सारी ये दैनिक भास्कर का ये अन्य न्यूज़ है, ये इसने भी वही सारी बातें लिखी हैं, फर्जी डिग्री की लिखी हैं, और उन्हीं सब तथ्यों को उल्लेखित किया है। तो यहाँ पे आपको ये सारी न्यूज़ बताने का ये उद्देश्य था कि कुछ जो इसमें मेरा जो वीडियो था उसमें कमेंट करते हैं कि जीएस यूनिवर्सिटी में ये सारी बातें मनगढ़ंत और फेक बताई जाती हैं। तो ये सारी बातें कि वो आपको प्रमाणित करने के लिए कि सारे अखबारों ने निकाली। देखिए पुलिस की जांचें होती है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, राजस्थान हो, सभी अपने कार्यों में लगी रहती है। हर एक की पुलिस शैली अपनी अलग होती है, और पुलिस का जो जाँच का जो और कानून का जो होती है प्रक्रिया वो धीरे धीरे होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगा दिया जाता है, तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया जाए बिना जांच के, तो इससे वह व्यक्ति निर्दोष भी हो सकता है। तो इसलिए पहले जांच करी जाती है, उसके बाद ही कोई आगे कार्रवाई करी जाती है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।